न्यूमोथोरैक्स। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंडीशन की जिसमें हमारे लंग्स कोलैप्स कर जाते हैं, जो अचानक से किसी भी वजह बेवजह से हो सकता है और जिसे तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। एटिलेक्टेसिस की तरह दिखने वाली ये बीमारी का नाम है न्यूमोथोरैक्स और कई लोग और स्टूडेंट्स इन दोनों कंडीशंस को एक समझने की भूल करते हैं। एटिलेक्टेसिस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की है, तो एटिलेक्टेसिस समझने के लिए प्लीज़ उसका इस्तेमाल करें। और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। न्यूमोथोरैक्स यानी प्लूरा में हवा के भर जाने से प्रेशर बन जाना। प्लूरा हमारे लंग्स की बाहरी लेयर होती है। यह हमारे फेफड़ों को पूरी तरह से कवर करती है और ये एक बाहरी थैली का काम करती है। ये लेयर का बाहरी पार्ट पैराइटल प्लूरा, तो फेफड़ों पर होने वाला पार्ट विसरल प्लूरा कहलाता है। इन दोनों प्लूरा के बीच एक छोटी सी जगह होती है जिसे प्लूरल कैविटी कहते हैं। इसी कैविटी में पानी या हवा या फिर खून भरने से फेफड़ों पर प्रेशर बढ़ता है। जब हवा के भरने से ये फेफड़ों पर दबाव डालता है तब हम उसे न्यूमोथोरैक्स कहते हैं और इसी दबाव के वजह से फेफड़े पूरी तरह से फूल नहीं पाते और दब जाते हैं या कोलैप्स हो जाते हैं। अगर लंग्स कोलैप्स हो गए तो सिंपल सी बात है, हम सांस नहीं ले पाएंगे, जो कि इस बीमारी का सबसे पहला और गंभीर लक्षण है। अब अगर न्यूमोथोरैक्स होने के कारणों को देखा जाए तो इसका मुख्य कारण तो हवा का प्लूरा में जम जाना है, पर यह हवा प्लूरा में एंटर कैसे होती है उसके अनुसार ये डिजीज़ आगे क्लासिफाई की गई है। तो मुख्यतः न्यूमोथोरैक्स दो टाइप के होते हैं, ट्रॉमेटिक और एट्रॉमेटिक। ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स किसी भी बाहरी इंजरी, डैमेज जैसे रिब फ्रैक्चर, छाती में छुरा घुसना या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए किए जाने वाले कुछ प्रोसीजर्स जैसे प्लूरल बायोप्सी, सेंट्रल वेनस कैथेटर के डालने के वजह से होता है। तो इस अनुसार ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स और आइट्रोजेनिक न्यूमोथोरैक्स ये दो अलग अलग प्रकार माने जाते हैं। अब एट्रोमेटिक न्यूमोथोरैक्स यानी वो जो बिना किसी इंजरी के पेशेंट की कुछ बातों या बीमारियों के वजह से अपने आप पेशेंट में हो जाता है। तो इसमें दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स और सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप हो जाना। ये प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स ज़्यादातर उनमें होता है जो सिगरेट पीते हैं, प्रेगनेंसी में होता है या जो थोड़े लंबे हाइट के होते हैं। सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स बीमारी के वजह से होता है, जैसे कि अस्थमा, टीबी, लंग कैंसर वगैरह वगैरह। इस क्लासिफिकेशन के अलावा भी न्यूमोथोरैक्स उसके पैथोलॉजी के आधार पर क्लासिफाई होता है, जो कि क्लिनिकली न्यूमोथोरैक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। तो इस क्लासिफिकेशन में आते हैं ओपन, क्लोज्ड और टेंशन न्यूमोथोरैक्स। ओपन न्यूमोथोरैक्स वो न्यूमोथोरैक्स है जिसमें हवा बाहर से प्लूरल कैविटी में एंटर होती है। अगर चेस्ट में किसी भी वजह से छेद हो जाए, जैसे बुलेट लगने के वजह से या चेस्ट ट्यूब डालने से, तो उस छेद से बाहर की हवा अंदर जा सकती है। उसी जगह क्लोज न्यूमोथोरैक्स लंग्स में छेद होने के वजह से हवा जब प्लूरल कैविटी में एंटर होती है तब होता है। दोनों ही केसेस में प्लूरल कैविटी का जो दबाव है वो बाहरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम या बराबरी का होता है। जब भी किसी भी तरह के न्यूमोथोरैक्स में प्लूरल कैविटी का दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है तो उसे हम टेंशन न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। ये ज़्यादातर इसलिए होता है क्योंकि इसमें प्लूरल कैविटी की हवा अंदर तो आती है पर बाहर नहीं जा पाती, तो हवा आती रहती है और प्लूरल कैविटी का टेंशन बढ़ाती जाती है। ये तो हो गए आपके न्यूमोथोरैक्स के टाइप्स। अब बात करते हैं इसके लक्षण की।
तो सबसे पहले तो पेशेंट को ब्रेथलेसनेस हो जाएगा और एक साइड से सांस लेते वक्त तकलीफ होगी क्योंकि एक साइड कोलैप्स हो चुका है। इसमें हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट दोनों ही बढ़ जाते हैं। पेशेंट की छाती एक ही साइड से सांस ले रही है ऐसा दिखाई देने लगेगा। अगर पेशेंट को टेंशन न्यूमोथोरैक्स हो गया हो तो उसको इन लक्षणों के साथ साथ हाइपोटेंशन भी होगा। हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर का कम हो जाना। इसी के साथ साथ टेंशन न्यूमोथोरैक्स में जुगुलर वेन भी फूल जाती है। धीरे धीरे पेशेंट नीला पड़ने लगेगा अगर उसकी तुरंत ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो। अब बात करते हैं न्यूमोथोरैक्स के डायग्नोसिस की। तो इसके डायग्नोसिस के लिए चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल होता है, पर ज़्यादातर चेस्ट एक्सरे से भी इस बीमारी का पता चल जाता है। कई बार जिन पेशेंट में ये बीमारी कॉमन है या जिन्हें इसका रिस्क है, जब वो सिम्टम्स दिखते हैं तभी बिना देर किए बिना इमेजिंग के भी इलाज कर दिया जाता है। अब इलाज की बात करें तो वैसे देखा जाए तो माइल्ड केसेस में इसके लिए कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर थोड़ी सी ही हवा एंटर हुई है तो वो अपने आप शरीर में एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो इस कंडीशन में पेशेंट को सिर्फ ऑब्जर्वेशन पर रखा जाता है कि कहीं उसे सांस लेने में तकलीफ या फिर हार्ट रेट ना बढ़ जाए। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि पेशेंट की कंडीशन बदतर हो रही है और उसे इलाज की ज़रूरत है। कुछ लोगों को जिन्हें माइल्ड न्यूमोथोरैक्स होता है उन्हें ऑब्जर्वेशन पर तो रखा जाता है, पर उसी के साथ साथ उन्हें ऑक्सीजन भी चढ़ाया जाता है। अब ये इसलिए किया जाता है क्योंकि ऑक्सीजन उस फंसी हुई हवा के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, जिससे पेशेंट जल्दी से ठीक हो पाता है। अगर न्यूमोथोरैक्स सीवियर है या न्यूमोथोरैक्स के साइन और सिम्टम्स पेशेंट्स में दिख रहे हैं तो पेशेंट को नीडल एस्पिरेशन या चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज जैसा प्रोसीजर किया जाता है। नीडल एस्पिरेशन में पेशेंट को सेमी रिकम्बेंट पोजीशन में लेटाया जाता है और फिर उसे लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। एक 14 से 16 गेज की नीडल और 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ का एंजियो कैथेटर रिब्स के सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस और मिड क्लेविकुलर लाइन से अंदर डाली जाती है। ये प्रोसीजर सिंपल प्राइमरी न्यूमोथोरैक्स पेशेंट में इस्तेमाल होता है जिनका 15 से 30% लंग कोलैप्स हो चुका हो। नीडल से हवा बाहर निकाली जाती है और हवा के बाहर आने के बाद एरिया को कंप्रेशन ड्रेसिंग से बंद किया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा हवा है तो पेशेंट्स को चेस्ट ट्यूब डाला जाता है। चेस्ट ट्यूब एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होता है जो उस एयर से भरी स्पेस में डाला जाता है। इसके दूसरे सिरे पर वन वे वाल्व होता है, जिस वजह से एयर बाहर तो निकलती है पर वापस अंदर नहीं जा पाती। तो जब उस ट्यूब से सारी हवा बाहर आ जाती है तो लंग्स फिर से अपने पोजीशन में आ जाता है। फिर कुछ दिनों बाद ये ट्यूब निकाल दिया जाता है। कुछ पेशेंट्स में केमिकल प्लूरोडेसिस प्रोसीजर किया जाता है। इसमें चेस्ट ट्यूब डाला जाता है और फिर उसी चेस्ट ट्यूब से केमिकल को लंग्स के पास डाला जाता है। ये सब्सटेंस लंग्स के सराउंडिंग टिश्यूज़ को इरिटेट करते हैं और लंग्स को चेस्ट कैविटी से अटैच कर देते हैं। इससे लंग्स और चेस्ट कैविटी में स्पेस नहीं रहता और जो एयर लीक है वो भी बंद हो जाती है। ये प्रोसीजर सर्जरी के वक्त भी किया जा सकता है। ऑटोलोगस ब्लड पैच प्लूरोडोसिस में पेशेंट का ब्लड लिया जाता है और फिर उसे चेस्ट ट्यूब द्वारा प्लूरा में डाला जाता है। इससे ये ब्लड क्लॉट होकर एयर लीक को सील कर देती है। अब कुछ पेशेंट्स में वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। ये सर्जरी तभी की जाती है जब पेशेंट में चेस्ट ट्यूब के होते हुए भी एयर लीक है, लंग्स चेस्ट ट्यूब के डालने के बाद भी नहीं फूले हो, बार बार पेशेंट को न्यूमोथोरैक्स होता हो, दोनों लंग्स अफेक्टेड है या फिर
कोई बड़ी लंग इंजरी हुई हो तब। इस प्रोसीजर में एक छोटे से कैमरा की मदद से सर्जन लंग के टिश्यू में लीक ढूंढता है और उसे बंद कर देता है। इस प्रोसीजर के वक्त जब प्लूरोडेसिस की जाती है तो उसे सर्जिकल प्लूरोडेसिस कहते हैं। इसी वक्त मैकेनिकल प्लूरोडेसिस भी किया जा सकता है, जिसमें पैराइटल प्लूरा को स्ट्रिप किया जाता है एक स्क्रैच पैड से। इस स्क्रैच पैड से घाव बनाते हैं ताकि लंग्स उससे अटैच हो और एयर लीक बंद हो जाए। कभी कभार मैकेनिकल प्लूरोडेसिस के लिए गॉस्पिस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो न्यूमोथोरैक्स के वजह से री एक्सपेंशन पल्मोनरी एडिमा, इन्फेक्शन, हार्ट फेलियर, एम्पाइमा, कार्डियक अरेस्ट, रेस्पिरेटरी फेलियर ये सब हो सकता है। वैसे तो न्यूमोथोरैक्स किसी को भी हो सकता है, पर जिन्हें ये ज़्यादातर होता है उन्हें स्कूबा डाइविंग करना और फ्लाइट में ट्रैवल करना मना होता है। अगर किसी का न्यूमोथोरैक्स का ट्रीटमेंट हुआ है तो उसे भी 2 हफ्तों तक स्कूबा डाइविंग और फ्लाइट से ट्रैवल करना अलाउड नहीं होता। उसी के साथ साथ पेशेंट को स्मोक न करने की सलाह भी दी जाती है। तो न्यूमोथोरैक्स में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। न्यूमोथोरैक्स के रिलेटेड कोई भी जानकारी के लिए प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और जुड़े रहे लेमन्स मेडिसिन से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू सून।